Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का नज़रिया हमें जिस पहले राइटर से मिलता है वो जीन बॉर्डिन की शख्सियत है। जीन बॉर्डिन हमें एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल आइडियाज़ की फॉर्मेशन में किरदार अदा करने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत मिलती है। जीन बॉर्डिन एक फ्रेंच फिलोसोफर था जिसका इरा रेनेसांस का था। वो मशहूर है अपनी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के नज़रिए से, और ये वो वाहिद फिलोसोफर है जिसने उस वक्त स्लेवरी की मुखालफत की जिस वक्त किसी भी राइटर को इसकी मुखालफत करने की ज़रूरत नहीं थी। जीन बॉर्डिन फ्रेंच फिलोसोफर है जो कि 1530 में एंगर्स में पैदा हुआ और 1599 में लियोन में इसकी वफ़ात हुई। जीन बॉर्डिन को समझना है तो इसके वक्त को समझना ज़रूरी है। इसका वो वक्त था कि जिसमें फ्रांस में 30 साला जंग लगी हुई थी, सिविल वॉर लगी हुई थी, और फ्रांस आने वाले वक्त में कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा था। लिहाजा यही वजह है कि हमें जीन बॉर्डिन की जो आइडियाज़ मिलते हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़, उसमें उसके वक्त का रोल बहुत अहम है। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज टाइम, हिज एनवायरनमेंट। लिहाजा जीन बॉर्डिन का जो टाइम उसे हम समझेंगे तो हम जीन बॉर्डिन को बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जीन बॉर्डिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टूलोस से अपने लॉ की डिग्री हासिल की और वहीं पर उसने इब्तिदा में पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद वो सियासत से मुंसलिक हुआ, काफ़ी अरसे तक अपनी सियासी खिदमात सर अंजाम देता रहा। लेकिन उसने देखा कि आए रोज़ की जो सिविल वॉर्स हो रही हैं, बगावतें हो रही हैं, उसकी वजह ये है कि ताकतवर बादशाह मौजूद नहीं है। बादशाह की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले बहुत ज़्यादा सेंटर मौजूद हैं। यही वजह है कि उसने अपनी जो सबसे अहम तरीन किताब डी ला रिपब्लिक लिखी है, वो बुनियादी तौर पर बादशाह को एब्सोल्यूट अथॉरिटी का हामिल बनाती है। उसकी नज़र में ये सिविल वॉर का ख़ात्मा जो है वो ऐसे ही हो सकता है कि बादशाह को एब्सोल्यूट सॉवरन तस्लीम कर लिया जाए। जो रियासत की जो रिट है, रियासत की जो विल है, उसे चैलेंज ना किया जाए। तो ये आइडिया जो है ये इसका देना है। ये अपने आइडियाज़ को फॉर्मेट करने के लिए जीन बॉर्डिन जिन शख्सियात से बहुत ज़्यादा मुतासिर था उनमें अरस्तू है, अफलातून है, पेट्रस रेमोस है। ये बहुत ज़्यादा अहम शख्सियत है जिससे उसने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को ड्राइव किया है। अब हम जानते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो इसके रियासत का हम तसव्वुर समझ लें कि रियासती तसव्वुर क्या है। उसके मुताबिक स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है और इसका यूनिट फैमिली है। फैमिली जिस तरह से एक सोसाइटी का यूनिट फैमिली है, एक ख़ानदान का जो सरबराह है वही उस ख़ानदान को लेकर आगे चलता है और उस ख़ानदान की प्रोडक्टिविटी में अहम तरीन किरदार अदा करता है। इसी तरह रियासत जो कि मुख्तलिफ ख़ानदानों का मजमुआ होता है, वो भी बिल्कुल इसी तरह रियासत इन पर हुक्मरान होती है जिस तरह एक ख़ानदान का सरबराह ख़ानदान के लोगों पे सरबराह होता है। लिहाजा एक रियासत का सरबराह अगर ताकतवर होगा तो रियासत भी ताकतवर होगी। लिहाजा उसका कहना है कि रियासत का जो लीडर है वो किंग है, वो बादशाह है। लिहाजा अगर बादशाह के पास मुकम्मल अथॉरिटी होगी तो रियासत अच्छे अंदाज में चलेगी। जैसा कि हम जानते हैं एक रियासत के 4 एलिमेंट्स हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी को जो है क्लियर कट अंदाज में जो पेश करने वाली पर्सनैलिटी है वो जीन बॉर्डिन की है। जीन बॉर्डिन का कहना है सॉवरेनिटी इज समथिंग विच इज कॉल्ड
विल पावर ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट की जो विल पावर है वो ही सॉवरेनिटी है। वो सॉवरेनिटी को डिफाइन करता है कि सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल। सॉवरेनिटी ये वो विल पावर है जो कि मुकम्मल है, एब्सोल्यूट है और तसलसल है, इसमें ये नाकाबिले इंतकाल है और ना ही ये कभी ख़त्म होती है। रियासत के तसलसल के साथ इसमें भी तसलसल रहता है। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी, तो सॉवरेनिटी की 3 बुनियादी टाइप्स हैं। एक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, दूसरा पॉपुलर सॉवरेनिटी और तीसरी लीगल सॉवरेनिटी। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी में बादशाह के पास पावर होती है, पॉपुलर सॉवरेनिटी में अवाम के पास ताकत और लीगल सॉवरेनिटी में एक रियासत को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाता है। हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी क्या है। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी में बादशाह एब्सोल्यूट ताकत का हामिल होता है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट विल का हामिल होता है, एब्सोल्यूट पावर का हामिल होता है। बादशाह इंतहाई ज़्यादा ताकतवर होता है। कोई भी इंसान, कोई भी ग्रोह इसके खिलाफ बगावत का सोचता नहीं। अगर बगावत की जाए तो वो रियासत के खिलाफ बगावत तस्वर होती है और बादशाह उस बगावत को क्रश कर देता है। अगर हम देखें इसकी जो है करैक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात क्या है, तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की खसूसियात ये है कि नंबर 1 ये मुकम्मल है और परपेचुअल, इसमें तसव्वुर है, ये दायमी है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, नेवर एंडिंग है, ये नाकाबिले तकसीम है। यानी बादशाह जिसके पास ताकत है कि वो कानून साजी कर सकता है, उस पर अमल दरामद कर सकता है, रियासत में इंसाफ फराहम करता है, तो ये उसकी पावर जो है अनडिवाइडेबल है, ये कहीं और डिवाइड नहीं होगी। ये अलग बात है कि बादशाह ने जो अपनी ताकत को जो सेग्रीगेट किया हुआ है, फैलाया हुआ है, वो एक अलग चीज़ है, तो ये इंडिविजिबल है। और बादशाह जो है, क्योंकि ये सॉवरेनिटी, ये लॉ गिवर है, सोर्स ऑफ लॉ, तो इस पर कोई लॉ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता। फिर अगर हम देखें कि पावर्स ऑफ सॉवरेनिटी जो है, एक सॉवरन के पास क्या क्या पावर्स हैं। सॉवरन जो है वो सोर्स ऑफ ऑल लॉज होता है, लॉ मेकर होता है, वॉर और एंड पीस में उसके पास तमाम तरह की ताकतें होती हैं। वो वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है, वो पीस भी डिक्लेयर कर सकता है। कानून साजी की ताकतें उसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जेक्टिव पावर्स उसके पास हैं, और जो वो जस्टिस गिवर है, सोर्स ऑफ जस्टिस है। फिर जीन बॉर्डन के मुताबिक जो सॉवरन है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। नंबर 1 तो वो किसी भी शहरी है उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है वो जो तमाम कवानीन जो कि बन चुके हैं उस पर अमल दरामद करना उसके लिए ज़रूरी है। अगरचे ये जीन बॉर्डन की जो है जो आइडियाज़ उनमें ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, लेकिन जीन बॉर्डन के मुताबिक वो कानून पर अमल दरामद करता है, नेचुरल लॉज पर भी अमल दरामद करता है, और जितनी भी ट्रीटीज़ हो चुकी हैं उन पर भी अमल दरामद करना एक सॉवरन का काम है। जीन बॉर्डन की नज़र में 3 तरह की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। नंबर 1 मोनार्क, नंबर 2 अरिस्टोक्रेसी और फिर डेमोक्रेसी। अरस्तु और मिकावली के आइडियाज़ की तरह ये भी इन तीनों निज़ामों का हामी है, लेकिन इसके मुताबिक जो है मोनार्क जो है इसकी 3 टाइप्स है। फर्दर इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है हेरिडेटरी मोनार्क है, नंबर 2 नॉमिनेशन ऑफ मोनार्क है, और नंबर 3 जो है ट्रिनी है। तो इसके मुताबिक जो है जो हेरिडेटरी मोनार्क वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक हेरिडेटरी मोनार्क उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर वो भी आसान है, उसकी वजह से जो है सिविल वॉर लगने के कम से कम चांसेस हैं, और दूसरा जो भी नेक्स्ट बादशाह होगा वो दरबार के जो है तौर तरीके और रस्म व रिवाज से वाकिफ़ होता है, लिहाजा ये हेरिडेटरी मोनार्क के हक़ में है। फिर जीन बॉर्डन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी है ये स्लेवरी के अगेंस्ट है। ये अरिस्टोटल के आइडियाज़ के, जिसमें अरिस्टोटल कहता है कि स्लेवरी इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, ये इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये इसके हक़ में दलाइल देता है, जैसे कि अरस्तु कहता है कि ये
नेचुरल इंस्टीट्यूशन, इसका कहना है कि ये अगेंस्ट द नेचर है। जैसे अरस्तु ने इसके हक में जो दलाइल दिए हैं कि सुपीरियर के पास अथॉरिटी है, पावर है कि वो इन्फीरियर को रूल करे, तो इसका कहना है कि जो बंदा इन्फीरियर है वो जब दिन रात मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा, अपनी तमाम सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करेगा, इसके बरक्स सुपीरियर जो है हर वक्त ऐशो इशरत में पड़ा रहेगा, तो एक वक्त आएगा सुपीरियर इन्फीरियर हो जाएगा और इन्फीरियर सुपीरियर हो जाएगा। अगर ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, ये स्लेवरी अकॉर्डिंग टू नेचर है, तो जो आदमी अब सुपीरियर नहीं रहा तो अब तो उसे अपना ओहदा छोड़ के जो सुपीरियर है यानी गुलाम है वो फिर आका बन जाएगा और आका जो है गुलाम बन जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। फिर उसका कहना है कि तमाम मज़ाहिब भी इसके ख़िलाफ़ है, स्लेवरी के ख़िलाफ़ है, तो ये भी इसके हक़ में जो है वो आर्गूमेंट देता। फिर वो कहता कि ये ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक आका, वो आका जो है वो ग़ुलामों की तरह काम नहीं करता, वो अपने शरफ़ के ख़िलाफ़ समझता, तो वो भी तो इंसान है और ग़ुलाम भी इंसान है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ग़ुलाम जो है वो काम कर रहा है, वो एक ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो इसका मतलब ग़ुलाम जो है वो भी इंसान के वो तमाम राइट्स रखता है, तो वो ग़ुलामी उसे सूट नहीं करती। तो ये जीन बॉर्डन था। इसके जो है असरात आने वाले लेजिस्लेटर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन पर इन्होंने बहुत असरअंदाज हुए। थॉमस हॉब्स हम देख लें, रूसो देख लें, जियोवानी बेट्रो देख लें, हुगो ग्रुशियस, मोंटेस्क्यू और इस तरह के बड़े बड़े जो हैं कानून साज और पॉलिटिकल फिलोसफर्स, उन पर इसने गहरे असरात मुरतब किए अपने कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के ज़रिए और कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी के ज़रिए। तो ये था हमारा आज का मौजू, जीन बॉर्डन।